बीजेपी ज्वाइन की है, प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, बीजेपी में उनका स्वागत है। और जिस प्रकार से उन्होंने त्यागपत्र दी और उसमें से जो मैंने कंटेंट देखा उसमें, तो दर्द छुपा हुआ दिख रहा था। नहीं लग रहा था कि कई एक वर्षों से प्रताड़ित भी थी और लग रहा था कि अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी। स्वाभाविक है कि आदमी का एक सीमा होता है किसी भी चीज़ को टॉलरेट करना। क्योंकि सीता सोरेन शिबू सोरेन की बहू और उसके साथ साथ दुर्गा सोरेन की पत्नी, दुर्गा सोरेन सीता क्या कहते हैं शिबू सोरेन के साथ साई की तरह रहे, संघर्ष के वो एक प्रकार से पुत्र तो साथी नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक साथी की तरह ही रहे। अगर हम समझते हैं कि आज अगर वो जिंदा होते तो मुख्यमंत्री के रूप में दुर्गा सोरेन ही होते। तो स्वाभाविक है कि उनके साथ जो वर्षों तक एक प्रकार से उपेक्षा उनको की गई, तो लगा कि बर्दाश्त करने की भी लोगों की एक सीमाएं होती है, और अंत में फिर पार्टी उन्होंने छोड़ दी। उन्होंने कहा कि यहाँ कई तरह की अभी मसले हैं, चाहे वो यहाँ के लोगों का ज़मीन उठा जा रहा है, कई तरह के नहीं, आरोप लगा रहे स्वाभाविक है, आपने लगातार देखे होंगे कि उन्होंने सरकार की कई दफ़ा एक एक अफसरों का भी आलोचना करते रही है। वो कौन लोग कहाँ क्या गड़बड़ी हो रहा है, सभी हम लोग देखते रहे। तो उस समय भी हम सब लोगों ने एक दफ़ा कहा है कि भाई जहाँ इतना गड़बड़ हो रहा है तो फिर वहाँ रह करके तो कितना लड़ाई अकेले लड़ पाएगी। तो झारखंड के बेहतर के लिए तो फिर लड़ाई के लिए उनको भी मजबूत साथी चाहिए था। क्या दुमका से और सीट? हमें लगता है कि जो कि आज के तारीख में जो देश में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजना को धरती पर जो उतारा है, आज उसकी जय जयकार देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी हो रही है। और साथ ही आप देख रहे होंगे कि देश भर में भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्टी के या सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे कई एक ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में लोग योगदान कर रहे हैं, मोदी जी को और मजबूत कर रहे हैं। और उसी कड़ी में सीता सोरेन जी भी है। दुमका से पार्टी टिकट देगी? अब ये तो केंद्रीय चुनाव समिति ये सब फैसला करती है, इसलिए उस पर हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं।